प्रिय 10th के बच्चों, आज हम लोग काव्य खंड का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं, तुलसीदास द्वारा जो रचित है। आइए हम लोग तुलसीदास के बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ जानें। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बादा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कुछ विद्वान उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी मानते हैं। तुलसी का बचपन बहुत संघर्षपूर्ण था। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका विछोह हो गया। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा में तुलसी अतुलनीय है। रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। उनके राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग और उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है। मानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। सन 1623 में काशी में उनका देहावसान हो गया। यह अंश जो आप पढ़ने जा रहे हैं, यह रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम द्वारा धनुष भंग के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं। राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत होता है। इसी बीच राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस में पगी व्यंग योक्तियां और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति है। तो आइए हम लोग राम, लक्ष्मण, परशुराम संवाद का पहला देखते हैं। देखिए, नाथ शंभु धन भंजन यारा, होइहे को एक दास तुम्हारा। यानी जैसे ही परशुराम जी को शिव धनुष भंग का समाचार मिलता है, वह जनकपुर पहुंच जाते हैं उस स्वयंवर सभा में और नाराज हैं, क्रोधित हो उठते हैं शिव का धनुष टूटने के बाद। तो भगवान राम कह रहे हैं परशुराम जी से, हे नाथ शंभु धन भंजन यारा, यानी शिव का धनुष तोड़ने वाला कोई आपका एक दास ही होगा, सेवक ही होगा। भगवान राम कह रहे हैं परशुराम जी से, आयुष कह किन मोही, क्या आदेश है। हे नाथ आप आदेश दें, सुनी निशाय बोले मुनि कोई। इस पर परशुराम जी और नाराज होते हैं और नाराज होकर कहते हैं, सेवक जो सो कर सेवकाई, अरि करनी करि करिहे लड़ाई। सेवक वह होता है जो सेवा करे और शत्रु जो होता है उससे लड़ाई ही की जाती है। सेवक का कार्य सेवा करना है और शत्रु से लड़ाई ही की जाती है। सुनो राम जय शिव धनु तोरा। भगवान परशुराम जी भगवान राम से कह रहे हैं, हे राम सुनो, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। रिपु कहा गया है शत्रु को।
हे राम, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है, सुनो राम, जिसने भी शिव का धनुष तोड़ा है वह सहस भावों के समान मेरा वह क्या है, शत्रु है। सो बिलगाव बिहाई समाजा, उसको इस राजा के समाज से उसको अलग कर दो, बोल दो, न तो मारा ही जाइए सब राजा, नहीं तो सारे के सारे राजा जो यहाँ सीता स्वयंवर में आए हुए हैं वह सब के सब मेरे हाथों मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, यह बात सुनने के बाद लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे, बोले परशु धरही और माने, यानी यह भगवान सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, यानी लक्ष्मण जी मुस्कुरा रहे हैं और उनका मुस्कुराना परशुराम जी अपना अवमानना और अपमान समझ रहे हैं। और तब लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं परशुराम जी से, बहुधनुई तोरी लड़काई, बहु से हम लोगों ने धनुष तोड़ा बचपन में, कबहू न अस ऋषि किन्नी गोसाई, कभी आपने इतना क्रोध नहीं दिखाया। यानी लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, हम लोगों ने बहुत से धनुष बचपन में तोड़ा, लड़काई में तोड़ा, लेकिन आपने इतना कभी क्रोध नहीं दिखाया। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनी रिसाई कह भृगु कुल केतु, यही धनुई पर ममता के हेतु लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि आपको इस धनुष पर इतनी ममता मोह क्यों है। इसको सुनने के बाद भृगु कुल केतु अर्थात परशुराम जी कह रहे हैं, नाराज होकर फिर कह रहे हैं, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न समार, हे राजा के बालक, तुम काल के सामने हो फिर भी अपने वाणी को संभाल कर नहीं बोल रहे हो, अपने वचन को संभाल कर नहीं बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हारे सामने साक्षात काल खड़ा है। धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार, यह जिसको तुम धनुई कहते हो यह सारा संसार जानता है कि यह भगवान शिव का धनुष है, और तुम कह रहे हो धनुई है। आज बस इतना ही, आगे कल पढ़ाया जाएगा।